हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में मैं आपको टी फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा कि टी फॉर्मूलाज क्या होता है। ये टी फॉर्मूला क्या है, कहां पर है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक्सेल में आप जब यहाँ रिबन बार में फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे और यहाँ टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टी वैल्यू से नाम से यहाँ पर एक टी वैल्यू है, टी फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सेल में क्यों यूज होता है, इसका क्या यूज है एक्सेल में। दोस्तों, इसको समझाने का सिंपल सा एक तरीका आप ये समझो। मान लो कि आप एक्सेल पर डाटा एंट्री का काम कर रहे हो या फिर आप कोई एंट्रीज कर रहे हो, तो आपने देखा है कि एंट्रीज करते समय बहुत बार होता ही है कि वो एंट्रीज गलत हो जाती है या कभी कभी वो ब्लैंक छूट जाता है। सपोज दैट, जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूँ और लिखते लिखते क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर यहाँ ए लिखा है, यहाँ नंबर आ गया, फिर यहाँ स्पेस है, फिर कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, फिर यहाँ स्पेस हो सकता है, नंबर है। ठीक है, बहुत सारी आपने सीट बनाई, तो क्या होता है सीट में वो चीजें गलत हो जाती है। मतलब लिखते लिखते एंटर मारते तो कोई रो हमारा जो होता है वो ब्लैंक भी रह जाता है। ठीक है, कभी कभी लिखते समय होता क्या है कि हमने जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ राम लिखा है, यहाँ जैसे मान लीजिए मैं आपके यहाँ साइड में दिखाता हूँ लिखकर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम लिखा है, यहाँ सोनू, यहाँ पर मैंने सोनू लिखा, फिर मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मेरा एक जो है स्पेस जो है वो छूट गया और यहाँ पर मैंने गोपाल लिखा। ठीक है, मान लीजिए फिर मैंने यहाँ पर एंटर मारा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर गलती से टाइप हो गया, फिर मैंने एंटर मारा, फिर एंटर किया। तो इस तरीके से क्या होता है कि एंट्री करते समय कभी कभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम फेस करने को आ जाती है। तो ऐसे में आप सिंपली, बहुत बड़ी डाटा है तो आप कैसे फाइंड करोगे कि कहाँ पर आपका स्पेस छूट गया, कहाँ पर आपका नंबर है। बहुत टाइम लगेगा एक एक करके देखने में। अगर आपने 1000 लोगों की सीट तैयार कर रखी है तो वहां पर आप सिंपली टी फॉर्मूला, टी वैल्यू से इजिली इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेमो शीट बना रखा है आपके लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है ए और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में नंबर लिखे हैं, यहाँ 2 5 लिखा है, 5 है, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, फिर यहाँ कोई टेक्स्ट सी है, फिर यहाँ ब्लैंक है, यहाँ राम लिखा है, यहाँ कोई वैल्यू है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई नंबर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको टी फॉर्मूलेस का यूज करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से फाइंड करके आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहे और आप उस वीडियोस को देखकर और भी बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, सिंपली आपको टी फॉर्मूला लगाना है इस तरीके से। जैसे कि आपने यहाँ पर आपका डाटा ये तैयार है, आपको एक ब्लैंक रो के अंदर इज इक्वल टू और यहाँ टी टाइप करना है। जस्ट टी टाइप करते हैं, आप यहाँ देखेंगे टी आ गया है टी फॉर्मूला। आप अपने कीबोर्ड में टैब बटन दबाएं, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट इस तरीके से लग जाएगा। अब आपको सिंपली करना ही है कि आपको अपने टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना, जो भी आपके यहाँ पर टैक्स है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके डायरेक्टली एंटर मार देना। जैसे आपने एंटर मारा, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर अल्फाबेट है ए, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ नीचे। तो देखिए क्या, इजिकल टू लगाया मैंने, अगेन मैंने टी लगाया, फंक्शन नंबर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर आया, तो यहाँ पर ब्लैंक आ गया। यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जरूर है, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला हमने, फॉर्मूला बार में आप देखिए यहाँ फॉर्मूला हमने लगाया जरूर है, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। क्यों ब्लैंक दिखा रहा है फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है। जो टी फॉर्मूला जो है वो नंबर को फाइंड नहीं करता है। टी फॉर्मूला सिर्फ किसी टेक्स्ट को फाइंड करता है। इस नंबर की जगह मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा सोनिया और मैंने एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ पर सोनिया लिखा हुआ आ गया। क्योंकि सोनिया क्या है, एक टेक्स्ट है, एक नाम है। ठीक है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स, जो टी फॉर्मूला है वो ब्लैंक रो को और न्यूमेरिकल्स को फाइंड नहीं करेगा। जहां कहीं भी आपका टेक्स्ट होगा सिर्फ वो उसको फाइंड करेगा। तो आप कितनी भी बड़ी सिंपल सीट के अंदर आपको टी फॉर्मूला यहाँ लगाइए और उसको नीचे ड्रैग कर लिए जहां तक आपकी सीट है। अब देखिए, जहां मैंने इसको नीचे तक फॉर्मूले को ड्रैग कर लिया है, आप देखिए जहां जहां मेरा टैक्स है वो सेम टैक्स यहाँ पर रिपीट होकर लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। जहां पर ब्लैंक है, जहां पर कोई न्यूमेरिकल्स है, वहां पर ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, उसको ये ब्लैंक दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि आपके जहां कहीं भी ब्लैंक है, इसका मतलब उसके आगे वाली सीट में, मतलब आपकी एंट्रीज के अंदर या तो वहां पर कोई नंबर है या तो वहां पर कोई ब्लैंक सीट है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम सॉरी जैसे मान लीजिए मैं इस नंबर के अंदर, मान लीजिए इस नंबर के अंदर मैं राम 48 लिखकर एंटर मारता हूँ। देखिए राम 48 यहाँ लिखा हुआ आ गया। क्यों लिखा 48? क्योंकि राम के साथ ही 48 है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ
आ रहा है। देखिए इसी रो के अंदर क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट के साथ अगर कोई नंबर होगा तो यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन अगर सिर्फ नंबर होगा और एंटर मारेंगे तो उस टेक्स्ट को, उस नंबर को यहाँ पर ब्लैंक दिखाएगा। इस फॉर्मूले में यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही काम होता है फ्रेंड्स टी फॉर्मूले का। आप नीचे भी देख लीजिए, जैसे यहाँ आर लिखा है, आर की जगह आप राजेश कर दीजिए, तो आप यहाँ देखेंगे ये राजेश यहाँ पर लिखा आ गया। आप राजेश की जगह यहाँ पर 1 लिखकर एंटर मारेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। आप इसे ब्लैंक करके एंटर मारेंगे तो भी ये यहाँ पर ब्लैंक ही रहेगा। तो बेसिकली टी फॉर्मूला किस लिए काम होता है फ्रेंड्स, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए हम टी फॉर्मूला का एक्सेल में यूज करते हैं। आई होप कि आपको टी फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स है या आपका कोई क्वेश्चन है या कोई स्टेप्स आपको नहीं समझ में आया जो मैंने आपको बताया है, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे आकर कमेंट्स करें। आपका जो भी डाउट्स या क्वेश्चन है मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ।